जी कह जितो जी नाच तो करूंगा आग पहली फिर नहीं क्या काम लोग अपने आप के नाच तो चला दी मैं बोले अपनी जी नाच तो करूंगा काम लोग मैं वो मुर्चनो एक रोटी को एक ही गाछ करे मैं ही कन सहन करूं एक रोटी का दो तो बोरियां करे वो समझना दो ही सालन दे दो ही सालन दी ओ या कुत्तो मैं कितनी रोटी खाई गड़ी खाई मैं 150 रोटी खा गई फिर मेरे भैया ने ट्रैक्टर ले रहे बंदे थोड़ी झूठ ना बोले सैंड ले रहे ठंडी होनी अरे करे घरे घरे मेरे कन बा फूंकड़ी घंटा को लगी एटी लेके छोटी थी झूठ ना बोले बेलड़ी तेरे हाथ में रावण के सारे योद्धा मारे जाने के पश्चात आज उनका भाई कुंभकर्ण जो 6 महीने सोता है 1 दिन खाता है शायद उन्हें भेजेंगे आज उनके साथ भी युद्ध करना एक लोहे का चना चबाने के समान है इसलिए सर्वप्रथम कुंभकर्ण का रास्ता मैं स्वयं रोकूंगा क्यों नहीं बेचैनी से सो रहा है जय शंकर जी महाराज भैया कुंभकर्ण को जगाओ भैया बैठा करो होश में हाँ महाराज बोलिए क्या कहना है बैठा होकर होश में आओ ओ चाचा कुंभकर्ण बैठोगे होश कर इसके नासों में भेड़ छेड़ दो महाराज है तो घोड़ा बेच के सो गया पैरों में कील ओ चाचा कुंभकर्ण ए तो कौन जाएगा महाराज इन देव मन देव अंग पगाम मुझे कच्ची नींदों में जगाने का कौन सा गाना है प्रणाम महाराज जी मैंने जगाई हे विराता शरीफ आज मुझे कच्ची नींदों में जगाने का कौन सा गाना बतलाइए अरे ऐसा सोना सोना क्या जो जीवन बीते खाटों में कर जाए नाक बहन की जो तुम पड़े रहो खर्राटों में 2 बच्चों ने आकर यहाँ गंदी पंचवटी की है खरदूषण तृष्णा मारे हैं नकली से रूपण खा की है इसलिए पत्र का जवाब पत्र ही से दिया मैंने उसने काटे हैं नाक कान भारिया उसकी हर ली मैंने उसकी नारी है वो अपने कब्जे में है तो मेरा भारी घोर संग्राम छिड़ रहा है तो सारे मेघनाथ नारायण तक अहिरावण अन्य जितने भी राक्षस थे वो समाप्त हो गए सिर्फ तुम और हम 2 बचे हैं अच्छा मुझे क्या करना है भाई तुम्हें जाकर उसके साथ में युद्ध करना है उस तपस्वी बच्चों को खा जाओ क्यों नहीं मार डालो पर्ण करो संग्राम जाता हूं मैं आज रखिए आशीर्वाद का मेरे सर पर हाथ बजे ब्रह्मांड में तुमका पुत्र भैया तेरी वीरताई का रहे आकाश में सूरज तेरी रणधीरताई का जाहो तुम्हारी विजय होगी क्यों नहीं उनका भाई कुंभकर्ण जो इतना विशाल है कि अगर सारी सेना पे आ जाए तो सबको एक ही ग्रास में निकल सकता है क्यों नहीं इन्हें देख लेंगे कौन राम हाँ चलो मारने के लिए तैयार नहीं ऐसे नहीं तो कैसे हिंदी नहीं आती है तो बोलते हो क्या टली लेनो फिर से गया तुमने सोचा कुंभकर्ण मारा गया नहीं लेकिन क्या कहा कुंभकर्ण भी मारा गया हनुमान लंका को जला कर गए था हाँ पहचान गए आज मेरे हाथ से तू बच कर नहीं जाएगा अपना बार आने दे नहीं तुम्हारे मन में ये घमंड नहीं रहता है कि पहले बार कर देता तो नहीं जाने मैं क्या करता अगर मैंने वार कर दिया तो आपके मन में भी रह जाएगी बात कि पहले बार मैं कर लेता तो अच्छा होता और आ रहा है होशियार होना बोलो शंकर भगवान की जय
जय जय सिया राम। अरे तेरा मुक्का नीच बन रहा, राम कृपा से याद मेरा मुक्का सहन करो लंका के सरताज। धन्य हो वीर तुम्हें जो मेरे रथ को तोड़ा है। जितना तेरा सामान को इतना भी थोड़ा है। लंकेश ब्राह्मण जाति तेरी, इसलिए सर को झुकाता हूँ, करता हूँ साक्षात प्रणाम, क्षत्रिय धर्म का धर्म निभाता हूँ। ठीक, तुम्हारी विजय होगी है, मैंने क्या कह दिया। परंतु क्षत्रिय का धर्म होता है ब्राह्मण को प्रणाम कहना, ब्राह्मण का धर्म होता है कि आशीर्वाद देना। मुझे से मैंने कह दिया, जाओ तुम्हारी विजय होगी, कोई प्रवाह की बात नहीं। पहले बाण से आपको हमने प्रणाम किया और दूसरे बाण से आपके 9 मस्तक उतारते। मरने वाला नहीं है। आप जाइए हनुमान जी से अग्निबाण मंगवाइए, इनके नाभि के अंदर अमृत का कुंड है, जो अग्नि बाणों से शोषित होगा तभी रावण का वध होगा। ऐसी तो आप मारते रहो, अनेक रावण पैदा हो जाएंगे। हेलो, भविष्य एक भेद बाकी था वो तुमने बतला दिया। मैं मरते मरते तुम्हें रात में देख नहीं जाऊंगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हेलो, बैठ जाओ, बैठेंगे। जहाँ पहले थे वहीं पर अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आपसे कुछ राजनीति और कुछ धर्म नीति चाहते हैं, आपके चरणों की ओर। माइक दो माने अब ले जाओ, इन्हें ले जाओ, साइड में ले जाओ। वैसे राजनीतिक बहुत है, बात सुनिए रे जोर। इतना मेरे में समय नहीं है जो कि मैं तमाम राजनीति बता दूं तुम्हें, परंतु कुछ मैं राजनीति बता कर जाऊंगा। क्यों नहीं? पहले तो राजनीतिक यह है कि दुश्मन को मार देना, बाद में उसी से राजनीतिक पूछना। ये कहां से सीखे हो आप? हे लंकेश, आपने इतने वर्षों राज्य किया है और आप एक 14 विद्या नदान पंडित है, इसलिए आपसे ज्ञान प्राप्ति करना भी एक क्षत्रिय का धर्म है। अच्छा, लाओ ये शास्त्र मुझे दो। प्रताप तू ये करनी हो जा, तू ही नको जाए तू। कहो आपके पास में क्या वस्तु है? हम निहत्ते हैं
और मेरे पास में हमारे सारे शस्त्र हैं। अब मैं मरता मरता आपको मैं समाप्त कर सकता हूँ। ये भी सत्य है। ये पहली नीति तो ये है कि दुश्मन को कभी अपना शस्त्र नहीं देना चाहिए। ये नीति मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्या करना है, नीतियां होती है 4 हर राजाओं के पास में। कौन कौन सी होती है? श्याम, दाम, दंड, भेद। श्याम मानी शांति। आपका अजीज या आपका लड़का, आपका भाई, आपकी औरत, कुछ भी हो, उसको शांति से रख लेना चाहिए। दूसरा, दाम। ऐसे नहीं माने शांति रूप से तो दाम देकर रख लेना चाहिए। साम, दाम, दंड। यदि दामों से नहीं माने तो उसको जकड़ कर रख लेना चाहिए। साम, दाम, दंड, भेद, गुप्त भेद से रख लेना चाहिए। आप मेरे को मारने वाले आप नहीं हैं। मेरा भेद मेरा भाई भविष्य नहीं देता तो राम एक नहीं अनेक राम आ जाए तो लंकापति को मारने वाला इस संसार में पैदा भी नहीं हुआ। अच्छा, ये नीति तो 4 है हर राजाओं के पास में। राजा नीति पे चलता है तो वो नीति उसके पास में रहती है, कुनीति से चलता है तो वो नीति छोड़कर किसी और के पास में चली जाती है। अब मैंने मेरी आयु में 4 कार्य विचारे थे। कौन से? बतलाइए। हेलो कि 101 रुपए जय सिंह जी जेलदार रावणबद्ध होने पे 101 रुपए दान करते। बताओ बच्चों, तालियां ताली बजाओ। पहली नीति ये है कि जो जल है ये अमूल्य वस्तु है। जितने भी ये जीव हैं, जितने भी बैठे हैं, तो ये जल की साक्षी है। जल के बगैर एक पल भी कोई नहीं हो सकता। पहली नीति तो ये है कि मैंने इस जल से इस कबूतरी है इसको अलग कर देना चाहिए लंकेश। क्यों? कि ये जल को नखेत पहुंचाती है। ये मैंने सोचा कि आज करेंगे, कल करेंगे, कल करे सो परसों। अरे धीरे धीरे करते रहेंगे, जीना है कई वर्षों। एक कहावत झूठ है, कल करे सो आज करे सो अब। अरे पल में परले हो जाएगी, बहुर करेगा कब। दूसरी नीति कौन सी? जो अग्नि है ये जिंदे हुए को मोक्ष देती है, मरे हुए को भी मोक्ष देती है। जो अग्नि है इसके बगैर इंसान भी नहीं रह सकते। जो भी पालना पोसना है ये अग्निदेव भी करता है। 200 रुपए जीतराम गांव बिहार के रहने वाले यहाँ कर रावणबद्ध पे 200 रुपए दान करते। बताओ बच्चों, तालियां ताली बजाओ। रावणबद्ध होने पे ताली बजाओ। मैंने सोचा कि लंकापति इस अग्नि में जो ये धुआं है ये इसको नखेत पहुंचाता है तो इस धुएं को अलग कर देना चाहिए। तो वो भी मेरे कार्य विचारे रह गया, बीच में रह गया। तीसरा कार्य कौन सा? जो ये सोना है, एक रोज का जिक्र इधर ये सूर्य उदय हो रहा था, ये तमाम मेरी लंका सोने की थी, वो जगमगाहट कर रही थी। मैंने सोचा लंकापति इस सोने में सुगंधी डाल दे, खुशबू डाल दे तो न जाने इसकी क्या कीमत हो जाए। ये भी कार्य आज करेंगे कल करेंगे, बीच में रह गया। कहो जीत किसकी हुई है? जीत हमारी हुई है। आपकी कैसे हुई है? क्योंकि हमने आपको मार डाला। अरे मारने से जीत नहीं होती है भाई, जीत होती है जबान की। मैंने प्रण किया था स्वयंवर में कि वो पूरा कर दिखलाऊंगा, जोरी से ना जोरी से सीता एक बार लंका दिखलाऊंगा। जीते जी आने नहीं दिया लंका में राम तुम्हारे को। सुनो, 500 रुपए 21 किलो कड़क जीतराम ग्राम बिहार के निवासी यहाँ कर दान के दे। बताओ बच्चों, तालियां।
किया जाए। देखो बिहार आ गए देखो दान पुण्य कितो करे बहुत बढ़िया। हाँ। अंगन का भंडार भरे थारे कमाई में वातो दे बहुत सारा थारे नमो हुए। रोजा से बैठ जाएगा। जीते जी आने नहीं दिया लंका में मैं राम तुम्हारे को, अब मरता मरता जाता हूं पहले निज धाम तुम्हारे को। जहां मैंने माता सीता का दर्शन पाया, आगे लक्ष्मी को पाऊंगा। कहो जीत किसकी हुई है? आपकी। हे लंकेश, जो आपने अपने आयु में जो 4 कार्य विचारे थे, उनमें से आपका एक कार्य अवश्य ही संपूर्ण होगा। कैसे? जो आपकी और मेरी कथा सुनेगा, अच्छा। वो बगैर पैड़ी ही स्वर्ग धाम जाएगा। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। देखो भगवान श्री राम ने क्या कहा है। बहुत अच्छा प्रभु। जो राम और रावण की कथा में ध्यान देगा, जो उसे ध्यान से सुनेगा शुरू से लेकर अंत तक, वो बगैर पैड़ी ही स्वर्ग धाम जाएगा। हाँ, बहुत ये अच्छा। रामायण उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। अब प्रभु मेरे आप वो मान मारिए जिसमें आपके मैं परम धाम को जाऊं और आगे मैं लक्ष्मी को पाऊंगा। नगरवासियों, मैं रावण बनकर कभी जयकारा नहीं लगाया राम का, आज मैं अंत समय जयकारा लगा रहा हूं। यदि कोई बच्चा, कोई माता बहन, कोई भाई बुजुर्ग नहीं जयकारा लगाएंगे तो मैं यहाँ भूत बनकर रहूंगा। कहो भगवान रामचंद्र की, तुम बोलो कहो भगवान रामचंद्र की, फोटो तो वीडियो बने कहो भगवान रामचंद्र की। अब बड्डो भूत बन देखो गयो। भूत को कितो डर लगे ऐसा तो मैं कर भाई जय बोलो भाई जय। ओ कोई सुन